अब हम अपना दूसरा ADT शुरू करते हैं। हमने स्टैक अपलोडेड है, इसके बाद क्यू है एंड देन लिंक लिस्ट है। अब हम स्टार्ट करते हैं क्यू। क्यू इज ऑल्सो अ डेटा स्ट्रक्चर। थिंक ऑफ दिस एट कि फॉर एग्जांपल एक टिकट काउंटर है एंड यहाँ पे बहुत सारे लोग इन लाइन आए। तो आप मुझे बात बताएं, अगर ये वाला जो बंदा है ये पहला आया था तो ऑब्वियसली उसको टिकट पहले मिलेगी। ये इसके सेकंड नंबर पे आया था तो सेकंड नंबर पे से मिलेगी। ये थर्ड नंबर पे आया तो उसे थर्ड नंबर पे मिलेगी। और ये फोर्थ नंबर पे आया तो उसे फोर्थ नंबर पे मिलेगी टिकट। तो स्क्यू जो हमारा है वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फर्स्ट फीफो, यानी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, या तो उसको आप कह सकते हैं लास्ट इन लास्ट आउट। लास्ट इन लास्ट आउट। अब इसको ज़रा देखते हैं इन दिस सेंस। फॉर एग्जांपल यही आपका क्यू है। अब इसके अंदर दो पॉइंटर्स होते हैं, एक फ्रंट पॉइंटर होता है एंड रेयर पॉइंटर होता है। इनिशियली जब व्हेन आपकी क्यू खाली होती है तो ये दोनों -1 को पॉइंट कर रहे होते हैं। जब हम अपना पहला डेटा डालते हैं फॉर एग्जांपल ए, तो आपका फ्रंट पॉइंटर भी 1 होगा एंड आपका रेयर पॉइंटर भी 1 होगा। ये फ्रंट पॉइंटर भी आए और आपका रेयर पॉइंटर भी आए। अब इसमें दो ऑपरेशंस होते हैं, एक होता है एन क्यू एंड दूसरा होता है डी क्यू। एन क्यू का मतलब ऐड, डी क्यू का मतलब रिमूव। अब मैं करूँगा, अच्छा सबसे पहले ये जो है ना ये भी ज़रा लीनियर क्यू के लिए समझें आप। लीनियर क्यू के लिए अब मैं डालता हूँ डी क्यू, करता हूँ सॉरी मैं डेटा ऐड करता हूँ अब एन क्यू बी। इसी तरह मैं एन क्यू करता हूँ सी में, ज़रा एन क्यू करता हूँ एंड मैं डी भी एन क्यू करता हूँ। साथ में चले ई भी कर देते हैं। एन क्यू डालने से पहले हम सबसे पहले चेक करते हैं क्या मेरे क्यू में जगह है या नहीं है। एज यू कैन सी हमारे यहाँ जगह है तो हम इसमें मतलब नया डेटा डाल सकते हैं। अब जो ये बी वाला डेटा है वो डलेगा रेयर पॉइंटर की साइड से, तो मेरा बी यहाँ आ जाएगा एंड मेरा रेयर पॉइंटर इंक्रीमेंट होके अब इस 2 को पॉइंट करेगा। ये वाली ऑपरेशन परफॉर्म हो गई। इसके बाद हम करते हैं एन क्यू करते हैं सी को। क्या हमारे क्यू में जगह है? जगह है। तो हम क्या करेंगे, सी नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस में डालेंगे और अपने रेयर पॉइंटर का इंक्रीमेंट करेंगे। फिर हम चेक करते हैं क्या डी डालने के लिए क्या जगह है। जगह है तो हम क्या करेंगे, अपने रेयर पॉइंटर को पहले इंक्रीमेंट करेंगे एंड देन यहाँ लिख देंगे डी। इसके बाद हम ई करते हैं, ई डालते हैं क्या जगह है। जगह है तो हम अपने रेयर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे और हम यहाँ पे डाल देंगे ई डाल देंगे। एट द एंड स्टेट क्या है, मेरा रेयर पॉइंटर की वैल्यू 5 है एंड फ्रंट पॉइंटर की वैल्यू 1 है, रेयर पॉइंटर की वैल्यू 5 है। तो उसका मतलब मेरा क्यू फुल हो गया। अब नया एन क्यू फंक्शन परफॉर्म नहीं होने वाला। अब
फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ डी क्यू करता हूँ इस करंट स्टेट ऑफ क्यू पे। मैं 2 दफ़ा डी क्यू करूँगा। इसको एक मिनट से पहले सेव कर लेते हैं। ओके, मैं डी क्यू करता हूँ 2 दफ़ा। अब जो डेटा निकलता है वो निकलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की बेसिस पे। हमारे यहाँ पे सबसे पहले डेटा ए आया था तो सबसे पहले ए निकलेगा। हम एक तरीके से ए को रिटर्न करवा देंगे एंड हमें फ्रंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे नेक्स्ट डेटा पे। ए दफ़ा डी क्यू हो गया। फिर इसके बाद हम वापसी डेटा को डी क्यू करेंगे तो हमारा बी रिटर्न होगा एंड हमारा फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट होकर नेक्स्ट अवेलेबल स्पेस पे आएगा। तो ये था बेसिक लीनियर क्यू के लिए कैसे परफॉर्म होगा ये चीज़। अब ज़रा देखते हैं कि सर्कुलर क्यू कैसे परफॉर्म होती है। अभी हमारा फ्रंट पॉइंटर 1 है एंड हमारा रेयर पॉइंटर 5 है। तो सबसे पहले हम एक दफ़ा क्या करते हैं, 2 दफ़ा अपने डी क्यू के ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं। डी क्यू करने से पहले हम ये भी चेक करते हैं क्या हमारे जो क्यू है उसमें एलिमेंट्स हैं भी या नहीं है। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर एक छोटा सा क्यू बना देता हूँ और ये खाली होता, क्या ऐसे से डी क्यू हो पाता? नहीं हो पाता। तो इसलिए हम ये चेक करते हैं कि क्या पहले डेटा प्रेजेंट करता है नहीं करता। एज यू कैन सी हमारे क्यू में डेटा प्रेजेंट है तो हम निकाल लेंगे डेटा को। तो सबसे पहले डी क्यू करते हैं 2 दफ़ा। ए हमारा आ गया, ए हमें रिटर्न हो जाएगा एंड हमें फ्रंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट कर देंगे। ए दफ़ा हो गया। फिर हम क्या करते हैं, अपने बी को भी रिमूव करेंगे। बी हमें यू रिटर्न हुआ एंड हमारा फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट हो गया। तो ये 2 दफ़ा हमारा डी क्यू का ऑपरेशन परफॉर्म हो गया। अब फॉर इंस्टेंस मैं यहाँ पे एन क्यू करना चाहता हूँ डेटा और मैं करूँगा एफ करूँगा। एज यू कैन सी कि मेरे यहाँ पे आगे जगह नहीं है। तो मैं चेक करता हूँ सबसे पहली बात, फर्स्ट ऑफ ऑल आई चेक इज देयर प्लेस इन माई क्यू। या सेकंड डी पे चेक करते हैं इज इट्स सर्कुलर और नॉट। इसका मतलब क्या हुआ, मैं एन क्यू करूँगा और सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, एन क्यू करने से पहले हम अपने रेयर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करते हैं। रेयर पॉइंटर इंक्रीमेंट करेंगे तो अब रेयर पॉइंटर की पहले वैल्यू 5 थी तो 6 थी, जो कि एरे की मैक्स लेंथ से बड़ा है। तो हम ये कंडीशन चेक करते हैं। अगर ये कंडीशन ट्रू हुई तो मैं रेयर पॉइंटर को फर्स्ट इंडेक्स में नोट डाउन कराता हूँ एंड देन अपना डेटा इंसर्ट करते हैं एफ। इसी तरह अगर मैं वापसी एन क्यू करूँ एक कोई डेटा, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, रेयर पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे एंड अपने डेटा को ऐड करेंगे। तो ये था सर्कुलर क्यू का कॉन्सेप्ट। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट एक तरीके से, अब फॉर एग्जांपल मैं डी क्यू करूँ 4 दफ़ा, अगर मैं डी क्यू करूँ, उसको ज़रा ऊपर की तरफ ले लेते हैं। डी क्यू करते हैं सबसे पहली दफ़ा, सी हमारा रिटर्न हो जाएगा, फ्रंट पॉइंटर इंक्रीमेंट हो जाएगा। इसके बाद वापसी डी क्यू करेंगे तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो अपने फ्रंट पॉइंट इंक्रीमेंट करेंगे और डी हमारा यूँ रिटर्न हो जाएगा। इसके बाद हम एक और दफ़ा डी क्यू करेंगे और जब हम डी ई हमारा रिटर्न हो जाएगा जो कि नॉर्मल है। अब जब अपने फ्रंट पॉइंटर को इंक्रीमेंट करेंगे तो हम देखेंगे ये 5, अब 6 हो गई इसकी वैल्यू। अब जो 6 है इट्स ग्रेटर देन द मैक्स लेंथ।
तो हम क्या करेंगे, अपने फ्रंट पॉइंटर को फर्स्ट इंडेक्स वाली चीज़ पे पॉइंट करवाएंगे एंड ये ऑपरेशन परफॉर्म हो गया हमारा। जिसके बाद एक और दफ़ा DQ करेंगे, F हमें रिटर्न हो जाएगा एंड हमारा फ्रंट पॉइंटर और रेयर पॉइंटर एक जगह पाएंगे। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट्स द फाइनल वैल्यूज ऑफ द पॉइंटर्स, रेयर पॉइंटर भी 2 होगा एंड हमारा फ्रंट पॉइंटर भी 2 होगा। अब ज़रा एक क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन कहता है कि a program stores data in a text file. When data is read from the file, it is placed in a queue. A diagram below represents an ADT implementation of queue. Each data item is stored in a separate location in the data structure. During initial design, the queue is limited to holding a maximum of 10 data items. The operation of this queue may be summarized as follows. The front of queue pointer points to the next data item to be removed. यानी अगर डेटा रिमूव होगा तो रेड से रिमूव होगा और जब रिमूव होने के बाद हमारा ये इंक्रीमेंट होगा। द एंड ऑफ क्यू पॉइंटर पॉइंट्स टू द लास्ट डेटा आइटम एडेड। द सर्कुलर क्यू इज सर्कुलर सो दैट द लोकेशंस कैन बी रीयूज्ड। यानी अगर यहाँ पे एक डेटा डल जाए x, एंड ऑफ क्यू पॉइंटर यहाँ आ जाए, जिसके बाद एक और डेटा डले z, तो हमारा ई ओ क्यू यहाँ आना चाहिए। अब जरा सवाल पढ़ते हैं। डिस्क्राइब हाउ डेटा आइटम्स ऑरेंज एंड येलो आर एडेड टू द क्यू इन द शोन, इन द डायग्राम शोन। ऐड करने से पहले हम सबसे क्या करते हैं, चेक करते हैं, check if the queue is full। इसके बाद चेक करते हैं is not full। इसके बाद क्या करते हैं, हम इंक्रीमेंट करेंगे, इंक्रीमेंट EOQ टू 9। इंक्रीमेंट करेंगे टू पॉइंट एट इंडेक्स 9। फिर इसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा आइटम ऑरेंज विल बी स्टोर्ड एट 9। इसके बाद नेक्स्ट आइटम करेंगे, हम क्या करेंगे, जब हम सेकंड टाइम जब हम येलो ऐड करेंगे कि यहाँ पे समझो ऑरेंज चले गया और हमारा EOQ भी यहाँ आ गया, तो नेक्स्ट आइटम के लिए हम क्या करेंगे, EOQ pointer will move to index 0। तो ये जो हमारा EOQ है अब ये आ जाएगा 0 पे आ जाएगा और यहाँ पे हम डेटा डाल देंगे अपना, डेटा आइटम इस डेटा आइटम येलो is added to 0। होपफुली आप भी समझ गए होंगे। एक और क्वेश्चन ट्राई करते हैं। हमें इसमें नॉर्मली क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। The diagram represents an ADT queue. The organization of this queue may be summarized as follows. The front of queue pointer points to the next data item to be removed. The end of queue pointer points to the last data item added. यानी front of queue यानी पहला यहाँ डेटा आया था, end of queue यहाँ आया था। The queue is implemented using three variables, 1D array of 8 elements as shown that the variable number item stores the number of items in the queue। तो हमें इस तरीके से इस array को store करना है with the current variable की indexes। फ्रंट ऑफ क्यू D3 है तो सबसे पहले D3 आएगा, D4 आएगा, D1 आएगा, D2 आएगा, D5 आएगा। फ्रंट ऑफ क्यू D3 को पॉइंट करे, D3 का इंडेक्स 1 है। एंड ऑफ क्यू पॉइंट करे D5 को, D5 का इंडेक्स क्या है, 5 है। इसका एक क्वेश्चन अगला पार्ट ये है कि
A module add2 will add a value to the queue by manipulating the array and variables in part A. The queue implementation is circular. When the pointers reach the end of the queue, they will wrap around to the beginning. Before adding a value, Before a value can be added to the queue, it is necessary to check the queue is not full. The algorithm to add the value to the queue is expressed in 6 steps. If number of items is equals to 8, अगर मैक्सिमम लेंथ हो जाएगी, मैक्सिमम नंबर ऑफ आइटम्स आ जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, स्टेप टू स्टेप 6 स्टॉप कर देंगे, हम डाल नहीं सकते। अच्छा, डेटा जब डलता है तो डलता है एंड ऑफ क्यू से डलता है। अगर इफ हमारा एंड ऑफ क्यू बराबर हो जाता है 8 के, तो हम इसको रैप करेंगे 1 पे, वरना तो हम सिंपली इंक्रीमेंट करेंगे EOQ। सेट द वैल्यू एट द इंडेक्स स्टोर्ड इन EOQ टू द डेटा जो हमें इंसर्ट करना है। इसी तरह एक और पार्ट करते हैं, वही सब है। अब इसमें क्या पूछ रहे हैं कि ऑक्टोपस कैसे ऐड होगा। EOQ will be incremented to point index for octopus would be added at the next index. Describe how the next item in the given queue is moved and stored in the variable name, animal name. सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, data at front of queue would be stored in animal name and front of queue would be incremented. Describe the state of the queue when the front queue and the end of queue pointers have the same value. इसका मतलब क्या होगा, फॉर एग्जांपल अगर ये क्यू है, ए डेटा वेरिएबल हमारा पहला है, तो अगर एफ ओ क्यू फ्रंट ऑफ क्यू एंड एंड ऑफ क्यू की एक वैल्यू है, तो इसका मतलब देयर इज ओनली वन डेटा इन द क्यू। इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। Some operations are carried out in given part A. The current state of the queue is complete the side. Complete the diagram to show the state of the queue after the following operations: add wasp and b and mouse and remove two data items। सबसे पहले तो wasp b में माउस नीचे से ऐड होंगे, और जो दो डेटा आइटम्स रिमूव करने हैं हमें यहाँ से और यहाँ से रिमूव हो जाएंगे। ये हो गया ये वाला पार्ट सॉल्व। अब इसके बाद अब अगले पार्ट में आए। द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर अदर ऑपरेशंस कैरिड आउट इज शोन। कंप्लीट द फॉलोइंग डायग्राम टू शो द स्टेट ऑफ द क्यू आफ्टर द फॉलोइंग ऑपरेशंस। हम एक आइटम को रिमूव करेंगे, तो सिंपल इसको सॉल्व ये कैसे करेंगे, फ्रंट ऑफ क्यू से हम डेटा को रिमूव करेंगे, जो कि एल्क वाली पोजीशन से डेटा रिमूव होगा, एंड हमारा जो फ्रंट ऑफ व्यू पॉइंटर है वो इंक्रीमेंट होगा। तो ये वाली खाली जगह बच जाएगी, तो हम यहाँ पे डॉल्फिन डाल देंगे, एंड देन ओके। तो बस एक तरीके से क्वेश्चन आपको धोखा दे रहा है कि एक तरीके से ये है नहीं, ये रिमूव हो गए। जो आपकी क्यू है ना, वो बिटवीन फ्रंट एंड एंड ऑफ क्यू पॉइंटर्स के बीच में आइटम रिमूव होगा, एल्क से होगा, तो वो पे वास्प आएगा आपका, और हमारा फ्रंट ऑफ व्यू पॉइंटर इससे पॉइंट कर रहा होगा। फिर इसके बाद बी जो कि नॉर्मली है, माउस नॉर्मली है। और जब डेटा डलता है डॉल्फिन एंड शार्क, वो डलेगा एंड ऑफ क्यू से, तो इस वाली पोजीशन पे
हमारा आ जाएगा डॉल्फिन, एंड ऊपर वाली पोजीशन पे आ जाएगा हमारा शार्क आ जाएगा। ओके, अब अगला पार्ट जरा देखते हैं इसका। द क्यू इज implemented using a 1D array. Describe the algorithm that should be used to modify the end of queue pointer when adding an item to the queue. यानी आपको जब आइटम ऐड करते हैं तो हम एंड ऑफ क्यू से ऐड करते हैं। तो सबसे पहले हम दो चीज़ें चेक करते हैं कि अगर आपका if end of queue pointer is equals to front of queue pointer, then our queue is full। अगर नहीं हुआ तो हम इंक्रीमेंट करेंगे अपना EOQ। if EOQ is greater than 7, we will wrap around। यानी अगर आपकी EOQ 8 हो गई, जो कि यहाँ पॉइंट कर रही है, तो अब ये तो एरे में है ही नहीं, तो हम सबसे पहली वाली पोजीशन में चले जाएंगे एंड पॉइंट इंडेक्स 0। तो होपफुली आपको समझ आया हो। थैंक यू।